तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी बलेनो के सिग्मा वेरिएंट के बारे में, जिसके अंदर हमको जो है पेट्रोल इंजन मिलता है 1.2 लीटर का, जो कि लगभग लगभग 88 bhp 113 Nm का टॉर्क जो है हमको प्रोड्यूस करके देता है। गियर बॉक्स की बात करें तो हमको जो है 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। एवरेज की बात करें तो वो हमको जो है 22-23 का जो है कंपनी हमको एवरेज गाड़ी का बताती है। अब हम बात करें गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो कुछ इस तरह का जो हमको फ्रंट लुक गाड़ी का देखने को मिलता है। यहाँ पे हम हेडलाइट की बात करें तो हमको जो है कुछ इस तरह की जो है आपको हेडलाइट गाड़ी के अंदर मिल जाती है। हेलोजन बेस्ड हमको जो है प्रोजेक्टर इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पे हमको डीआरएल मिल जाती है हेलोजन के अंदर, और हेलोजन के अंदर को मुझे इंडिकेटर लाइट मिल जाती है। सामने की तरफ हम ग्रिल की बात करें तो हमको जो है कुछ इस तरह की जो है रफ ब्लैक एकदम ग्रिल देखने को मिलती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो हमको जो गाड़ी के अंदर मिल जाता है। सामने की तरफ हमको किसी भी तरह का जो है पार्किंग सेंसर नहीं मिलते हैं, और बेस मॉडल है तो हमको जो है फॉग लैम्प भी जो है गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ हमको इस तरह की जो है साइड प्रोफाइल गाड़ी की मिलती है। डायमेंशन में जो आपको इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। टायर प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके की हमको जो है टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। R15 इंच के जो हमको स्टील रिम्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बेस मॉडल है तो हमको फेंडर पे ही जो है इंडिकेटर गाड़ी के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे हमको किसी भी तरह का ORVM के ऊपर इंडिकेटर नहीं मिलता है। रब ब्लैक हमको जो है, और इलेक्ट्रॉनिक भी हमको जो है इस गाड़ी के अंदर ORVM नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमको कुछ इस तरह की जो है साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है। डोर हैंडल हमको जो है गाड़ी के अंदर रब ब्लैक जो कि ORVM के ऊपर जो है वैसा ही हमको मिलता है। बात करें गाड़ी के ब्रेक्स की तो फ्रंट में हमको जो है डिस्क ब्रेक्स गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। रियर में हमको जो है ड्रम ब्रेक्स गाड़ी के अंदर मिलते हैं। बात करें हम गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो कुछ रियर प्रोफाइल जो है हमको इस तरह की गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पर हमको टेल लाइट की बात करें तो यहाँ पे हमको LED बेस्ड टेल लैंप मिल जाती है, टॉप मॉडल वाली सेम। यहाँ पे हमको बलेनो की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे हमको वाइपर नहीं दिया गया, डिफोगर हमको गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही मिल जाता है। यहाँ पे हमको एंटीना दिया गया है, शार्क फिन एंटीना हमको गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ पे नेक्सा की बैजिंग गाड़ी के अंदर मिल जाती है। बात करें पार्किंग सेंसर की तो हमको जो है 4 गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहाँ पे हम जो अपनी नंबर प्लेट लगा सकते हैं। यहाँ से हम जो फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं अंदर से। बात करें हम गाड़ी के इंटीरियर की तो हमको सबसे पहले डोर पैनल की बात करें तो हमको जो है डोर डोर पैनल पे हमको जो है डुअल टोन हमको डोर पैनल देखने को मिलता है, जिसमें कि हमको यहाँ पे फैब्रिक का पार्ट मिल जाता है, और यहाँ पे हमको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। यहाँ पे हमको ब्लैक कलर के अंदर ये हमको जो है ये हैंडल देखने को मिलता है। ऑल फोर हमारी जो है पावर विंडोज बेस मॉडल से आ जाती हैं। ऑटो का ऑप्शन हमको जो है सिर्फ ड्राइवर साइड में ही हमको मिलता है। यहाँ से हम गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से हम विंडोज़ को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ हमको जो है बोतल होल्डर दिया गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस। यहाँ पे हम जो है स्पीकर कंपनी से लगवा सकते हैं, बेस मॉडल के अंदर नहीं आते एक भी स्पीकर। बात करें गाड़ी की सीट्स की तो हमको कुछ इस तरह की जो सीट्स गाड़ी के अंदर मिलती हैं। ये सीट कवर जो है गाड़ी के अंदर अलग से लगवाए गए हैं, फैब्रिक की सीट्स आती हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ से हमको जो है रिक्लाइन कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट का लीवर हमको जो है बेस मॉडल में नहीं मिलता है। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे हेडलाइट लीवर का जो है लीवर का मिल जाता है। नीचे की तरफ हम यहाँ से जो है हुड ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है पेट्रोल वो ऑन कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमको जो है एक डेड पेडल मिल जाता है, और यहाँ पे 3 पेडल मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा बहुत स्पेस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो हमको जो है कुछ इस तरह का जो है स्टीयरिंग व्हील गाड़ी के अंदर मिल जाता है। मीटर की बात करें तो वही हमको जो है मारुति का मीटर मिल जाता है। इस तरह हमको जो है
आरपीएम मीटर मिलता है और इस तरफ हमको जो है पूरा स्पीडोमीटर मिलता है। बीच में हमारी जो है थोड़ी बहुत डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर हम एवरेज वगैरह शो कर सकते हैं। वाइपर हमारे जो है नॉर्मली रहने वाले हैं, ऑटोमेटिक वाइपर हमको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलते हैं, ना ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस वेरिएंट के अंदर हमको मिलते हैं। यहाँ पर हमको जो है किसी भी तरह का इंफोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। और IRVM की बात करें तो हमको जो है मैनुअल डिमिंग IRVM दिया गया है। यहाँ पे हमको शेड के ऊपर किसी भी तरह का मिरर और लाइट नहीं दी गई है। यहाँ पे भी हमको जो है मिरर नहीं दिया गया, लाइट भी नहीं दी। लाइट की बात करें तो यहाँ पे हमको हेलोजन लाइट दी गई है। यहाँ पर हज़ार लाइट का ऑन ऑफ का स्विच। नीचे की तरफ हमको जो है मैनुअली क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, सॉरी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। नीचे की तरफ हमको जो है 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाते हैं 2, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। और यहाँ पे कुछ इस तरह के जो हमको ब्लू कलर के अंदर फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक और मैनुअल सीट्स हमको मिलती हैं।